हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बेसिक फिगर्स पे है और 8A एक्सरसाइज के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर हमने 8A एक्सरसाइज के पिछले तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया और आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा देखिए आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज दिस, यानी हमें पेरीमीटर किसका गिवन है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का गिवन है और उसकी लेंथ क्या है और उसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर्स लॉन्गर देन इट्स ब्रेड्थ, यानी उसकी ब्रेड्थ से उसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर ज्यादा है। फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द सराउंडेड बाय अ कंक्रीट पाथ एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इस एरिया को आपने फाइंड करना है जो कि पाथ है। हमारे पास ये गिवन है कि जो भी ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ से 15 मीटर ज्यादा है। तो हम क्या इसका डाटा कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम लिखेंगे विड्थ। विड्थ सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम एक्स रख लेते हैं, जबकि लेंथ हमें ये गिवन है कि जो भी उसकी विड्थ है उससे 15 मीटर वो ज्यादा है, तो हम उसकी विड्थ के अंदर 15 को प्लस कर देंगे। तो बेटा देखिए गिवन क्या हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो हम यहाँ लिखेंगे कि पेरीमीटर उसका कितना गिवन है, वो भी हम यहाँ डाटे में लिख लेते हैं, वो हमें 70 गिवन है। सो वी नो दैट, हमें ये पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ की होता है। तो सबसे पहले तो हम इस फार्मूले की मदद से हम इसकी लेंथ और विड्थ निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे। तो बेटा देखें सबसे पहले हमें पेरीमीटर गिवन है, आप इसको 70 को इधर पुट कर दें, 2 इंटू लेंथ इसकी देखें तो कितनी है x प्लस 15 और प्लस करना है किसको, विड्थ को, वो x है तो वो पुट कर दी। तो x और x ये हमारे पास 2x हो जाएगा। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 70। यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 टू जार 4x प्लस 30 इक्वल टू 70। तो बेटा इसको जस्ट सॉल्व कर लें, 30 को इधर आप ट्रांसफर कर दें तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 4x, और x को अगर हम इधर ही रहने देते हैं और 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे और इन दोनों को भी आप जरा फाइनल कर लें, 70 में से 30 निकल जाएगा, बाकी 40 रह जाएगा और 4 इधर आकर डिवाइड होकर ये हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो 10 आ जाएगा। अब x तो 10 आया हमारे पास, लेकिन x हमने सपोज किसके किए है, हमने इसकी विड्थ के इक्वल उसको रखा है। सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब लिखें, सो विड्थ इसकी क्या बन गई, वो x है और x हमारे पास 10 आया, और लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारे पास x प्लस 15 हमने रखी है, ये देखिए ना x प्लस 15, तो x की जगह हम 10 पुट करते हैं, सो 10 प्लस 15, सो ये हमारे पास जो आ जाएगी वो 25 आ जाएगी। तो बेटा ये हमें जो गिवन है ना, ये वाली लेंथ ये हमारे पास आ गई है 25, जबकि ये जो इसकी विड्थ ये वाली है ना, ये हमें 10 मिल गई है, ये 25 मैं इधर लिख देता हूँ और ये 10 है। अब अगर आप इस एरिया को निकालें, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया, पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, फिर हम इस पूरी शेप का एरिया निकालेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो कंक्रीट का रोड है ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का निकालते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल लिख लें आप, स्मॉलर रेक्टेंगल। तो बेटा रेक्टेंगल का फार्मूला फिर वही लेंथ इनटू विड्थ आप लिखेंगे। सो यहाँ पर आप क्या लिखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, यहाँ पर देखें तो 25 हमारे पास लेंथ है और विड्थ इसकी 10 है। सो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो 250 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो 250 मीटर स्क्वायर ये हमारे पास इस शेप का एरिया आया। अब अगर हम इस पूरी शेप के एरिया के ऊपर जाएं तो वो क्या होगा, तो बेटा देखें अगर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल, सो बिगर रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी। अब एक बात देखें, गौर से आपने देखना है इसको,
बिगर रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, देखें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो 25 है, तो 2.5 बेटा यहाँ से भी मिल जाएगी, 2.5 यहाँ से भी मिल जाएगी। सो हमारे पास टोटल देखिए 2.5 प्लस 2.5 यहाँ से 25 में 2 प्लस 5 2.5 इधर से प्लस कर दी, 2.5 यहाँ से भी प्लस कर देंगे, सो ये टोटल हमारे पास 30 हो जाएगी। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि 2.5 यहाँ से भी 2.5 ये भी ऐड हो जाएगी। और इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो क्या होगी, तो विड्थ हम क्या लिखेंगे, देखें यहां से यहां तक तो 10 है, तो ये 10 लिख दी, प्लस 5 ये वाली और 5 ये वाली, तो ये हमारे पास 5 प्लस 5 इसमें कर लेंगे, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 20 हो जाएगी। अब हमें इसका एरिया निकालना है, सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, बिगर रेक्टेंगल। तो हम क्या लिखते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, यही फार्मूला दोबारा से लगाएंगे। सो लेंथ इसमें 30 है, विड्थ इसमें हमारे पास 20 है, सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या एरिया आया, ये हमारा इस बड़ी शेप का एरिया आ गया, लेकिन हमें तो इसका एरिया ये निकाला है, ये 250 मीटर स्क्वायर। सो ये तो बड़ी रेक्टेंगल का एरिया, जबकि ये छोटी रेक्टेंगल का एरिया है। अब इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो ये आपके पास ये जो कंक्रीट का रोड है ये आ जाएगा। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, इसके बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ। तो बेटा एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, 600 में से मीटर स्क्वायर में से 250 आपने मीटर स्क्वायर को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो वापस आंसर आएगा वो 350 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सो यही आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट, सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें लिखा है, इन अ फिगर ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, बी सी इज इक्वल टू 21 मीटर, ए डी इज इक्वल टू 10 मीटर एंड डी इज इक्वल टू 10.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी इस रीजन का आपने एरिया फाइंड करना है। तो बेटा अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर हमें दो ट्राइंगल गिवन है। एक अगर देखें तो ए बी और ये सी ट्राइंगल गिवन है बड़ी, जबकि इसके अंदर हमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसको हम ए ई और डी, और इसका जिसका नाम हम डी रख लेते हैं। सो यहाँ पर ए डी ई एक और हमें ट्राइंगल गिवन है, ए डी ई और ए बी सी। तो बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, बेसिक इन्फो में हम ये लिख लेते हैं, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो किसके इक्वल होता है। तो इसका फार्मूला आप याद रखें, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी आपने अगर आप ये फार्मूला लगा देंगे, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, सो 1/2 बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ये जो शेडेड रीजन है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल नजर आ रही हैं, आप दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। जो इस ट्राइंगल का एरिया बड़ी का होगा, इसमें से हम इस छोटी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, देखिए यहाँ पर आपको एक राइट एंगल नजर आ रहा है, तो जब यहाँ पर राइट एंगल नजर आ जाता है तो उसके बिल्कुल सामने जो ऊपर को साइड जा रही होती है ये इसकी हाइट होती है, यानी ये एच है, और ये यहाँ से ए से बी तक ये इसकी क्या है, ये इसकी बेस है। पहले तो आप इस बड़ी जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालें, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, आप इस तरह से भी ट्राइंगल का साइन दे सकते हैं, ए बी और सी। यानी बड़ी ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम देखें तो उसकी जो बेस हमें गिवन है, आप उसका डाटा लिख लें पहले, डेट इज इक्वल टू 20 मीटर, और जो उसकी हाइट हमें गिवन है वो क्या है, वो आप लिख लें 21 मीटर। सो वी नो डेट, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके बराबर है। तो बेटा आप लिखें 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपने फार्मूला इसमें लिख देना है। तो यहाँ पर 1/2 एज इट इज, बेस यहाँ पर देखें तो आपके पास 20 है, मल्टीप्लाई 21 इसकी हाइट है। तो यहाँ पर मैं इसको इस 2 से काट देता हूँ तो ये 10 आ जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे, सो 210 मीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी 210 मीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास इस ट्राइंगल का
ए बी और सी ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब ये तो बड़ी ट्राइंगल ए बी सी का एरिया था, जबकि अगर आप यहाँ पर आए ए डी और ई के ऊपर, तो बेटा ये देखें, ये आपके पास बेस है, क्योंकि जो राइट एंगल है वो यहाँ पर है। तो ये जो लाइन जा रही है सीधी, ये 10.5 मीटर में गिवन है, जो कि इसकी हाइट है, और ये इसकी बेस है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब दोबारा से हम यहाँ इसका डाटा बनाते हैं, इन ट्राइंगल ए डी और ई के अंदर आएंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करें। इसमें हमें जो उसकी बेस गिवन है वो 10 मीटर है, और उसकी जो हाइट गिवन है वो भी हम लिख लेते हैं, वो कितनी है, वो 10.5 मीटर है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो बेटा इसका फार्मूला लिखते हैं 1/2, मैं बी इंटू एच जस्ट लिख रहा हूँ। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या है, बेस यहाँ पर देखें तो 10 है, और मल्टीप्लाई बाय 10.5। तो यहाँ पर इसको काट देते हैं, सो 2 5 10 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, सो हमारे पास 5 5 25 और 52.5 हमारे पास मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सो ये एरिया तो हमारे पास इस ट्राइंगल का आया, छोटी ट्राइंगल का। बड़ी ट्राइंगल का एरिया जो है वो ये है, लेकिन हमें ये इस शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। तो हम इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो बेटा आपने क्या करना है, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर से ए डी ई, आप इसको लिख लें कि ट्राइंगल ए बी और सी में से माइनस कर देंगे ट्राइंगल ए डी ई को। सो ये हमारे पास जो टोटल है वो 210 मीटर स्क्वायर है, जबकि इसका एरिया जो है वो 52.5 मीटर स्क्वायर है। सो दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 157.5 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया बाकी आ जाएगा, जो कि इस शेडेड पार्ट का एरिया होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है, इन अ फिगर ए सी that is equal to 20 centimeter and area of triangle that is given 340 centimeter square. सो फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी। यानी इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें ए बी सी और ये डी है, यहाँ से यहाँ तक का जो हमें लेंथ गिवन है, इस ट्राइंगल की बेस जो है वो हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। जबकि अगर हम यहाँ से ऊपर बिल्कुल ऊपर को जाएं तो ये इसकी क्या है, ये इसकी हाइट आ जाती है, जो कि बी डी है, और इसी को हमने फाइंड करना है। लेकिन हमें जो गिवन है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। सो हम इसको शुरू करते हैं, इसका डाटा लिखते हैं कि जो कि इसके अंदर गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें तो 340 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि ए सी जो है, ए सी क्या है, इसकी बेस है। तो हम इसको बेस लिख के आगे लिख देंगे, ये हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, बी और डी, इसको हम क्या लिखेंगे, ये इसकी हाइट में आएगा। सो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसको हम क्वेश्चन मार्क से लिख देंगे, ये फाइंड करना है हमने। सो हम इसका डाटा लिखने के बाद हम लिखेंगे, वी नो दैट, कि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो आप इसके अंदर से जो भी वैल्यू गिवन है वो इसके अंदर पुट कर दें, और जो आपके पास नहीं है वो आ जाएगी। तो बेटा देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, सो 340 यहाँ पुट कर दिया, 1/2 एज इट इज। बेस देखें क्या है, बेस हमें जो है ए सी गिवन है जो कि 20 है, यहाँ पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट जो हमारे पास बी डी है, सो हम यहाँ बी डी ही पुट कर देते हैं, क्योंकि बी डी हमने फाइंड करना है। तो ये देखें तो यहाँ पर ये 10 से मल्टीप्लाई होकर ये कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय बी और डी रह जाएगा, और इस तरफ 340 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें। और बी डी के साथ ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा, सो 340 के साथ 340 सेंटीमीटर के साथ 10 सेंटीमीटर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सो बी डी हमारे पास क्या आ जाएगा,
देखिए 10 का एक ज़ीरो इससे काट देंगे, सो 34 हमारे पास बाकी बचेगा और वो सेंटीमीटर में होगा और ये क्या होगी, बीडी की लेंथ होगी, यानी कि इस ट्रायंगल की हाइट होगी। सो वो आपने कुछ इस तरह से फाइंड करनी है। सो बेटा यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट 8B एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा यहाँ तक अगर आपने आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ सीखा है तो बेटा लेक्चर को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।